अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस किया और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट बताया था और हमने कुछ उस पर प्रॉब्लम की थी। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी मॉडुलस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाएंगे। ठीक है, इस थर्ड पार्ट 3 वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट्स की प्रॉपर्टीज़ बताई थी और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया था। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाएंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेन, आर्गुलेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो और समय और कुछ मिला तो हम उसके आगे जो है पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट बताएंगे क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कंटिन्यू प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। हम पढ़ाने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो किसी भी डिस्कस करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस के बारे में डिस्कस करें तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर मॉड जेड इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये इम्प्लाई करेगा कि इसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0। रीजंस क्या है कि इसको आप समझिए क्यों ऐसा हम कह रहे हैं कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z इक्वल टू यक्स प्लस आयोटा वाई ले लें तो इसका मॉडुलस क्या होगा? इसका मॉडुलस होगा अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तभी पॉसिबल है, z 0 तभी हो सकता है जबकि इसका रियल पार्ट भी 0 हो और इसका इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो? 0 हो। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करें तो चाहे हम z का मॉडुलस निकालें या माइनस z का मॉडुलस निकालें या z बार का मॉडुलस निकालें, सबका मॉडुलस इक्वल आएगा, सबका मॉडुलस इक्वल आएगा। हम इसको एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। जैसे हम कहें कि हमने z इक्वल टू क्या ले लिया? यक्स प्लस आयोटा वाई लिया, तो अगर इसका मॉडुलस निकालेंगे तो मॉड z इक्वल टू अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा। और अगर हमने माइनस जेड लिया, माइनस जेड का मतलब माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, और इसका माइनस मॉड जेड निकालेंगे तो ये अंडर रूट क्या होगा? माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, दिस इक्वल टू अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा। और अगर हम जेड बार बराबर क्या होगा? यक्स माइनस आयोटा वाई, और इसका अगर हम मॉडुलस निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, दिस इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा कि तीनों केस में वैल्यू क्या आ रही है, चाहे हम जेड बार का मॉड निकालें, चाहे माइनस जेड का बार निकालें, चाहे जेड का निकालें, तीनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो नोट डाउन करिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी जो माइनस जेड होता है, माइनस मॉड जेड इज ऑलवेज लेस देन रियल पार्ट ऑफ जेड एंड रियल पार्ट ऑफ जेड इज ऑलवेज लेस इक्वल टू मॉड जेड, ये कह सकते हैं। एंड ये भी कह सकते हैं कि माइनस मॉड जेड इज ऑलवेज लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ऑलवेज लेस देन मॉड जेड। ये भी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 है। नोट डाउन कर लीजिए बेटा, इसको नोट डाउन हो गया। अब हम लोग और ये प्रॉपर्टीज़, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज़ क्या है आपका? फोर्थ नंबर आपकी प्रॉपर्टी है
कि फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर हम z इंटू जेड बार निकालें तो ये मॉड जेड स्क्वायर का बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बताया था। और थर्ड, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो 5 प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं लिखा है z1 इंटू z2 का बार तो ये अलग अलग होगा। z1 इंटू z2 बार है तो इसको हम लगा सकते हैं z1 बार इंटू z2 बार। इसको अलग अलग इस तरह लिखा जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखें 6, तो अगर z1 अपान z2 हो और पूरे का बार हो तो ये आएगा z1 बार अपान z2 बार। और z2 पर क्या कंडीशन है कि z2 नॉट इक्वल टू 0। ये 6 प्रॉपर्टीज हो गई। 7 प्रॉपर्टी क्या है आपकी कि कहीं पर लिखा हुआ हो z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर तो ये आएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर मॉड में प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। ये होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर यहीं पर ये लिखा हो कि z1 प्लस z2 माइनस z2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा मॉड में z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। और इसी को अगर हम जोड़ दें 9th, अगर हम इसी को जोड़ दें z1 प्लस z2 का मॉड का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 मॉड का स्क्वायर तो ये आ जाएगा। ये चूँकि कैंसिल आउट आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 टाइम्स आ जाएगा मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर। इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। कुछ नोट में प्रॉपर्टी लिख लीजिए, उसको हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर नोट देखिए आप लोग, जैसे हमने आपको बताया था कि जो रियल पार्ट ऑफ z1 होता है ना, हम से जो है यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी नंबर 8 और 9 के बारे में फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, से 8th और 9 के 7th 8th 9 के बारे में। तो आपका जो z1 प्लस z2 होता है का मॉड वी ऑलवेज लेके इक्वल टू z1 प्लस z2 होता है। मॉड z1 प्लस z2 होता है। इसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं? अभी आपको हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि रियल पार्ट ऑफ z इज ऑलवेज लेस देन मॉड z। तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार इज ऑलवेज लेस देन क्या हो जाएगा? मॉड z1 z2 होगा कि नहीं? अगर हम इसमें देखें तो मॉड, ये प्रॉपर्टी नंबर 10 नोट में लिख सकते हैं। नोट में फर्स्ट इसको लिख सकते हैं। नोट में इसको फर्स्ट लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नोट फर्स्ट में इसको लिख सकते हैं और इसको जो है नोट में इसको लिखा जा सकता है कि लेसी देन होगा। और z1 माइनस z2 का बार भी ऑलवेज लेस देन होगा मॉड z1 और प्लस मॉड z1 और माइनस यहाँ पे लिख लीजिए मॉड z1 माइनस z2। इससे हमेशा छोटा ही होगा मॉड z1 और इज ऑलवेज ग्रेटर देन लिख लीजिए, इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड z1 प्लस मॉड z2, ठीक है। इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पर अभी हम चेक कर लेंगे कि ये रिजल्ट सही है। नोट में फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। आप देखिए यहाँ पे अगर हम 7 नंबर प्रॉपर्टी में देखें तो आपको पता है कि z1 प्लस z2 का जो स्क्वायर होता है ये होता है मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर
और ये दिया है 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, और अभी हमने बताया कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज ऑलवेज लेस देन मॉड जेड, तो ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका है प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं आपको 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स, अभी हमने बताया ये ऑलवेज लेस देन हो जाएगा कितना, मॉड में z1 और z2 बार का, होगा कि नहीं होगा, हाँ, और ये ऑलवेज लेस देन होगा मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस 2 मॉड z1 निकालें या z2 बार निकालें, दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। अभी हमने बताया था प्रॉपर्टीज में z1 z2 बार का मॉड निकाले या z1 z2 का बार निकाले, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 का होल स्क्वायर, हो गया ना। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को क्या कर देंगे, हटा देंगे। जब इस स्क्वायर को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, z1 प्लस z2 का मॉड इज ऑलवेज लेस देन मॉड z1 प्लस z2। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूव हो गई। नोट डाउन करिए इसको। क्वेश्चन है आपका, क्या हुआ है AI ट्रिपल में भी, AI ट्रिपल में एक बार आ चुका है क्वेश्चन है आपका कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि इफ z प्लस आयोटा बच्चों अपान z माइनस आयोटा का मॉड इक्वल टू √3, then the radius of circle is, then the radius of circle is, पहला ऑप्शन है 2/√21, बी ऑप्शन है 1/√21, सी ऑप्शन है √3, डी ऑप्शन है √21। इस क्वेश्चन को करिए बेटा। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर आया करता है, चाहे वो NDA एग्जामिनेशन हो चाहे IIT JEE का एग्जामिनेशन हो, कि z प्लस आयोटा अक्सर आता है इस तरह का क्वेश्चन पेपर में, और बच्चा कंफ्यूज। सबसे पहले इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो z को मान लो x प्लस आयोटा y, तो जब x प्लस आयोटा y मानोगे तो अगर इस क्वेश्चन को हमारा दिया हुआ है z प्लस आयोटा अपान, इसको अलग अलग लिख सकते हैं मॉड z माइनस आयोटा, क्योंकि हमने बताया था कि अगर z1 अपान z2 का बार है तो ये अलग अलग बार, अलग अलग z1 अपान z2 है तो अलग अलग मॉड में z1 अपान z2 लिखा जा सकता है, बताया गया है आपको। अब यहाँ देखिए इक्वल टू √3 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, z प्लस आयोटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 z माइनस आयोटा, और z हमारा क्या है x प्लस आयोटा y और प्लस आयोटा, और इक्वल टू रूट मॉड में इक्वल टू रूट x प्लस आयोटा y और माइनस आयोटा, ये भी मॉड में है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, x प्लस आयोटा y प्लस 1 का जो मॉड होगा वो इक्वल टू होगा √3 x प्लस आयोटा y माइनस 1 के मॉड के बराबर होगा। अब ये मॉड है तो मॉडलस स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे, तो अगर इसकी हम बात करें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर मॉडलस का मतलब प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ये आ जाएगा √3, ये भी आ जाएगा मॉडलस में √x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। दोनों तरफ जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 x स्क्वायर प्लस
वाई माइनस, अब ये इसको और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। और इसको और सॉल्व कर लें थोड़ा सा हम, इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे, ऊपर सॉल्व करते हैं इसको, तो आ जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6y। अब ये देखिए इसमें से एक चला जाएगा तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, और इसमें से एक और चला जाएगा तो आ जाएगा 2y स्क्वायर, और ये 6y माइनस 2y, दिस इज 8y और 8y, और ये कितना आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। ये आ गया, 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर कितना हो गया, इसका इस सर्किल का सेंटर कितना हो गया, सेंटर की वैल्यू क्या हो गई, सेंटर की वैल्यू हो गई 0, -2 बोलो, और सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू हो गई -1/2। तो रेडियस निकाल लोगे, √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से रेडियस निकाल लो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से हम रेडियस निकाल लेंगे। निकाल लो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, या इसको इस तरह से लिख लो ना, इसको इस तरह से लिख लो, नहीं निकालना है तो यहाँ पर देखिए ये है, इसको लिख सकते हो यक्स, अगर इसका होल स्क्वायर बनाना चाहे तो यहाँ पर था ही हमारा होल स्क्वायर, हमारा रिजल्ट क्या आया, 1 मिनट बंद कर दो उसको, 3 है तो यहाँ पे 2 आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा, और जब इसको करेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सही है, ये प्लस का 1 आ जाएगा, अरे -3, और जब करेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो डिवाइड, हाँ तो बस ख़त्म हो गई प्रॉब्लम। हाँ हो गया, अब ये देखिए ख़त्म हो गई प्रॉब्लम। नोट उसको ऑन करिए, ऑन कर दिया। यहाँ पर देखिए अब इसको क्या करते हैं हम, इसको लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर लिख दें वाई स्क्वायर माइनस 4y, और यहाँ पर हमने इसमें 4 कर दिया तो यहाँ -4 कर दिया और +1 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये जो है -4 में से +1 जाएगा तो माइनस का 3 इधर आएगा तो √3 हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, इसकी जो रेडियस हो जाएगी r इक्वल टू आपकी आ जाएगी √3, r इक्वल टू कितना आ जाएगा √3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, सी ऑप्शन इज करेक्ट, नोट डाउन। आज यही क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम इस जो है क्लास में प्रिंसिपल आर्गूमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रिंसिपल आर्गूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में यही होगा, और हम आर्गुमेंट प्लेन के बारे में और कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे, और प्रिंसिपल आर्गूमेंट के बारे में बताएंगे, और जनरल आर्गूमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।